वो कहते हैं ना, अगर विरोधी तारीफ करें तो समझो दम है। मोदी ने यही कर दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी और कांग्रेस ने सवाल उठाए, लेकिन मोदी की चाल ने सबके मुंह बंद कर दिए। राहुल के लोगों को ही उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। मोदी ने ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाकर शशि थरूर को अमेरिका, असरुद्दीन ओवैसी को बहरीन भेजा। थरूर ने अमेरिका में अपनी फर्राटेदार अंग्रेजी से अमेरिका के पसीने छुड़ा दिए। उन्होंने न्यूयॉर्क में 9/11 मेमोरियल से कहा, भारत दहशतगर्दों के खिलाफ चुप नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, ओवैसी ने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों की तुलना ISIS से कर डाली। बोले, दहशतगर्दों का मुल्क है पाकिस्तान, जो भारत में आतंकवाद फैलाता है। अगली बार कुछ गलत किया तो ज्यादा ताकत से पिटाई करेंगे। वहीं बचे खुचे धागे खोलने का काम कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी ने किया। कांग्रेस ने बीते कुछ दिनों से थरूर को लेकर महाभारत चल रही है, लेकिन दो और दिग्गज नेताओं ने देश के लिए, देश की सेना के लिए मोदी के साथ खड़े होकर दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब किया। तो ये राहुल और उनकी कांग्रेस के लिए जवाब था कि मोदी का कोई तोड़ नहीं। नमस्ते, जय हिंद। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मोदी ने अपनी बाजीगरी दिखाई, जिसने न सिर्फ पाकिस्तान को धूल चटाई बल्कि बड़बोले ट्रंप को भी चुप बैठने पर मजबूर कर दिया। और इस बार ये मजा अकेले मोदी ने नहीं, उनके साथ मोदी के विरोधियों ने भी चखाया है। देखिए, भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर बहुत मायने रखता है। इसने दुनिया को केस स्टडी दी। भारतीय सेना, भारत के प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति क्या है, ये दुनिया को बताया। दरअसल मोदी दुश्मन और विरोधियों से 10 कदम नहीं 100 कदम आगे की सोचते हैं। तभी तो पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सका। पाकिस्तान ने हमारी तरफ आंख उठाकर देखा था और हमने जवाब में क्या किया। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर से ऐसा सबक सिखाया कि उसकी आने वाली नस्लें भी इस सबक को अपने बुजुर्गों से सुनेंगी। पानी दे दो, पानी दे दो, यही कह रहा है पाकिस्तान, लेकिन संदेश साफ है, पानी और खून साथ नहीं बहेगा। आपको याद होगा, पिछली बार जब भारतीय सेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, तब देश में ही सेना के शौर्य के लिए सबूत मांगे गए थे। ये बहुत बड़ी बात थी। इसलिए इस बार पूरे सबूत के साथ भारतीय सेना ने दुश्मनों को पेला और विपक्ष से विरोध का मुद्दा ही छिन गया। देश के लिए विपक्ष के नेता भी साथ आए। बाद में एक डेलीगेशन बनाया ताकि दुश्मन देश को बेनकाब किया जा सके। और आपको बता दूं कि उसमें कांग्रेस के शशि थरूर, जो कि बहुत पढ़े लिखे नेता हैं और अपनी अंग्रेजी से सामने वाले के ऐसे पसीने छुड़ाते हैं कि जवाब देने के लिए उसे डिक्शनरी खोलनी पड़ती है। वहीं सलमान खुर्शीद के साथ मनीष तिवारी भी अब इसमें शामिल हैं। ये सभी विपक्षी नेता मिलकर अलग अलग देशों में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और विरोधियों को जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान ने सोचा था कि शांति और अहिंसा पर चलने वाला भारत अपनी सीख पर ही अमल करेगा, लेकिन शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर भूल गए कि ये मोदी का नया भारत है, जो किसी को छेड़ता नहीं, जो छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं। ऑपरेशन सिंदूर से तो इस बार भारत ने पाकिस्तान का टेटुआ ही दबा दिया। आपको याद दिला दूं कि पहले भारत ने 1965 में कच्छ, 1968 में कराची के पास और 1971 में 93,000 पाक सैनिकों और उनसे जीती गई जमीनों को लौटा दिया था। लेकिन आज का भारत कुछ लौटाने वाला नहीं है, बल्कि लपेटने वाला है। पहले ही भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब भारत बात तब करेगा जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर बात होगी। मोदी ने भी यही बात कह दी, लेकिन पाकिस्तान को तो हमेशा पिटने के लिए तैयार रहने की आदत है। सब भूल जाता है। नया भारत हर जख्म का हिसाब लेता है, आगे भी लेगा। इसका इशारा खुद प्रधानमंत्री ने दिया। नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में कहा कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिला दिया। लेकिन सही मायने में नरेंद्र मोदी क्यों बाजीगर है, उसको भी जान लीजिए। देखिए, कांग्रेस हमेशा मोदी का विरोध करती आई है, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी का विरोध विपक्ष नहीं कर पाया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल के अलावा किसी ने चू चपड़ नहीं की। पहले पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान भारत ने पहुंचाया और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए विपक्षी नेताओं को लामबंद कर पाक की रीढ़ पर हथौड़े बजाने के काम सभी भारतीय नेता मिलकर कर रहे हैं, ताकि कटोरा लिए बैठे पाकिस्तान को कोई कर्ज भी ना दे सके।
भारत दुनिया को बता रहा है कि पाकिस्तान किस तरह से अपने देश में दहशतगर्दों को पालता पोसता है। ट्रंप भी ये देखकर हैरान है। उनको लगा था कि सीज फायर का क्रेडिट लेने के बाद सब शांत हो जाएगा, पूरी दुनिया के वो मसीहा कहलाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि अब भारत अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखता है, किसी की दी हुई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता। अमेरिका के बड़बोले ट्रंप भी अब सब सुनने को मजबूर है। दोस्तों, चाहे पाकिस्तान को जवाब देना हो, चाहे अमेरिका के आगे ना झुकना हो, ये बताता है कि मोदी की तैयारी आगे के लिए कितनी बड़ी है और आज का भारत कितना बदल चुका है। ये घर में घुसकर हिसाब भी चुकाएगा और दुनिया के सामने सीना ठोक कर भी बताएगा। जय हिंद।